नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेजर स्पेशलिस्ट बीकानेर राजस्थान से। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीलॉइड के बारे में कि कीलॉइड क्या होता है, ये किस वजह से होता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि कीलॉइड किसे कहते हैं। कीलॉइड एक तरह का उभार होता है जो स्किन पर बन जाता है। आमतौर पर ये लाल रंग का या स्किन के कलर का ये हो सकता है, पर कुछ डार्क स्किन टाइप्स में ये ब्लैक कलर का भी अपीयर हो सकता है। स्किन पर किसी प्रकार की चोट लगने के बाद में कोलाजेन का निर्माण होता है। तो यदि किसी कारण से कोलाजेन जरूरत से ज्यादा मात्रा में बन जाता है तो उस जगह पर कीलॉइड का निर्माण हो जाता है, जो कि एक उभार के रूप में नजर आता है। तो कीलॉइड किस वजह से हो सकता है? किसी भी तरह की चोट लगने पर वहां कीलॉइड बन सकता है, जैसे कि किसी तरह का घाव बनने पर, लैसरेशन या स्किन के छिल जाने पर, किसी तरह के गहरे घाव पर। कई केसेस में बर्न्स के बाद में कीलॉइड देखा जाता है, स्किन जलने के बाद में कीलॉइड देखा जाता है। कोई बड़ी फुंसी हो जाए या कुछ केसेस में कील मुहासे होने पर भी ये देखा जा सकता है। टैटू बनवाने पर या किसी तरह की पियर्सिंग करवाने पर, यदि आप नोज पियर्सिंग करवाते हैं तो नाक के एरिया पे छोटा सा कीलॉइड बन सकता है। ईयर पियर्सिंग के केसेस में कान पर बहुत बड़ा कीलॉइड बन सकता है। तो किसी भी तरह का स्किन पर ट्रॉमा हो, स्किन को किसी भी तरह की चोट पहुंचने पर आपके स्किन के उस एरिया पर कीलॉइड बन सकता है। तो कीलॉइड किन लोगों में बनता है? कीलॉइड बनने की एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, यानी कि कुछ लोगों की स्किन का जेनेटिक मेकअप इस तरह का होता है कि चोट लगने पर उनकी स्किन में कोलाजन जरूरत से ज्यादा मात्रा में बनता है। तो ऐसे लोगों में किसी भी प्रकार की चोट लगने पर कीलॉइड बनने की टेंडेंसी रहती है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको चोट लगने पर एक जगह पर कीलॉइड बना है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि बाकी जगह पर भी किसी तरह की चोट लगने पर आपको कीलॉइड बन सकता है। तो कीलॉइड से आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? कीलॉइड प्राइमरीली एक कॉस्मेटिक कंसर्न है, यानी कि ये दिखने में अच्छा नहीं लगता है। कॉस्मेटिक अपील की वजह से लोग कीलॉइड को हटवाना चाहते हैं। कुछ केसेस में कीलॉइड पर खुजली भी आ सकती है और कुछ रेयर केसेस में यदि कीलॉइड ज्यादा बड़ा है, उस पर खिंचाव महसूस होता है, तो कुछ लोगों को इसमें दर्द भी महसूस हो सकता है। तो अब हम आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि कीलॉइड का प्रिवेंशन कैसे किया जाए। यदि आपकी नेचुरल कीलॉइडल टेंडेंसी है तो इस चीज का यूजुअली आपको बचपन में ही पता चल जाता है। कहीं गिरे या चोट लगी, वहां पर कीलॉइड बन गया, तो आपको आगे ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी स्किन को बार बार किसी तरह की चोट ना पहुंचे। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना प्रोफेशन केयरफुली चुनें। कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कारपेंटर या वेल्डिंग का काम या कोई भी मैनुअल लेबर जिसमें कि स्किन पर चोट लगने का चांस ज्यादा रहता है, तो इस तरह के प्रोफेशन आप अवॉइड करें। टैटू और पियर्सिंग करवाना जहां तक हो सके अवॉइड करें। अगर आपको कोई चोट लग ही गई है तो इसके बाद में आप कीलॉइड होने का चांस कैसे कम कर सकते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उस घाव को साफ रखना, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना। तो सबसे पहले घाव को साबुन पानी से अच्छी तरह से साफ करें। घाव को स्क्रब बिल्कुल नहीं करें, रगड़े नहीं उसे, हल्के हाथ से उसे साफ करें। वुंड को ड्राई ना होने दें, उसे जहां तक हो सके मॉइस्ट रखें। तो इसलिए उस पर H2O2 पेरोक्साइड या फिर अल्कोहल का यूज ना करें। यदि आप इन्हें एज डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं तो इससे आपका वुंड बहुत ड्राई हो सकता है और ड्राई होने से कीलॉइडल टेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो प्रभावित एरिया को सनलाइट से या यूवी रेज के एक्सपोजर से अच्छी तरह से बचाएं। यूवी रेज के एक्सपोजर से किसी भी तरह के घाव पर कीलॉइड या स्कार रहने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। यदि इन्फेक्शन का कोई भी चांस लगता है तो डॉक्टर को विजिट करके टाइमली आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और एक डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस से आप अपने घाव की जगह पर सिलिकॉन जेल या सिलिकॉन शीट्स का टाइमली यूज करें। सिलिकॉन शीट्स एक ऐसी चीज है जो कि कीलॉइड्स पर यूज की जाती है, लेकिन ये मेनली अर्ली स्टेज कीलॉइड्स में इफेक्टिव रहती है। यानी कि आपका कीलॉइड यदि जस्ट बनना शुरू हुआ है या फिर अभी बनना शुरू नहीं हुआ है तो उस एरिया पे आप शीट्स को अप्लाई करते हैं तो उससे कीलॉइड को बढ़ने से प्रिवेंट किया जा सकता है। कीलॉइड का ट्रीटमेंट जितना जल्दी किया जाए उतना इसमें रिस्पॉन्स अच्छा आता है। यदि आपका कीलॉइड बहुत पुराना हो गया है, कई साल से परसिस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है, तो इसका ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल रहेगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि एक वेल फॉर्म्ड कीलॉइड को आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो कीलॉइड का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सबसे कॉमनली यूज और जो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है वो होता है इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड। कीलॉइड के अंदर स्टेरॉइड इंजेक्शन को लगाया जाता है। ये इंजेक्शन की सेटिंग्स लगभग 15 से 20 दिन में रिपीट की जाती हैं। एक छोटे कीलॉइड के लिए 2 या 3 सिटिंग्स सफिशिएंट रहती हैं, लेकिन जैसे बड़े कीलॉइड को आप देख सकते हैं, इस तरह के कीलॉइड्स में कम से कम 6 से 8 सिटिंग्स लेना ज़रूरी होता है।
इसे सही तरीके से लगाना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही लगवाएं, अदरवाइज़ इसमें अट्रॉफी या हाइपोपिगमेंटेशन होने का रिस्क रहता है। स्टेरॉइड के अलावा और भी कई तरह के इंजेक्शंस यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि ब्लियोमाइसिन, 5-फ्लोरोयूरेसिल या फिर हाइलोरोनिडेज। इनमें से किस चीज का कॉम्बिनेशन कितने प्रोपोर्शन में आपके कीलॉइड को सूट करेगा, ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपके लिए इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा क्रायोथेरेपी से भी इसे ट्रीट किया जाता है। क्रायोथेरेपी में लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, जिससे कि आपके कीलॉइड को फ्रीज कर दिया जाता है और उसके बाद में ये नेक्रोसिस होकर झड़ जाता है। एक और ट्रीटमेंट में पल्स डाई लेजर भी यूज किया जा सकता है कीलॉइड के ट्रीटमेंट में। कुछ केसेस में लोग कीलॉइड को एक मामूली गांठ समझ लेते हैं और वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर आप इसको सर्जिकली रिमूव कर दीजिए या इसका ऑपरेशन करके इसे निकाल दीजिए। तो दोस्तों, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीलॉइड को सर्जिकली ट्रीट करना जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। यदि आप कीलॉइड की सर्जरी करवाते हैं तो उसके बाद में जहां सर्जिकल साइट पर आप स्टिच लगवाएंगे, उससे आपके कीलॉइड के वापस बनने की संभावना रहती है और कई केसेस में ये दोबारा जो कीलॉइड बना है ये पहले वाले कीलॉइड से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो एज फार एज पॉसिबल कीलॉइड का सर्जिकल ट्रीटमेंट आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कीलॉइड्स के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। यदि आपके कीलॉइड के बारे में कुछ और सवाल हो मन में तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।